मृदु उत्तक कोशिकाओं की दो विशेषता लिखें। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक विभोज्योतकीय उत्तक और दूसरा अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक में आते हैं मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। क्वेश्चन है मृदु उत्तक की विशेषता बतानी है, तो हम लिखेंगे मृदु उत्तक की दो विशेषता। एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों का संरक्षण करता है। क्या करता है एपिडर्मिस के रूप में? यह पौधों का रक्षा करता है। संरक्षण करने का मतलब है कि यह पौधों का रक्षा करता है। दूसरा है इसकी विशेषता कि यह पौधे के हरे भाग में, पौधा का हरा भाग खासकर जो पत्तियां हैं उसमें यह भोजन का निर्माण करता है। ये क्या करता है, जो पेड़ पौधे जो भोजन निर्माण करते हैं उसमें यह उत्तक मदद करता है। तो पौधे के हरे भाग में खासकर पत्तियों में यह भोजन का निर्माण करता है। तो इसकी दो विशेषता क्या हुआ, तो यह पौधे का संरक्षण करता है तथा दूसरा विशेषता यह भोजन, पौधे का भोजन का निर्माण में मदद करता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है मृदु उत्तक। अब दूसरा क्वेश्चन है 12, दो अस्थायी पादप उत्तकों के नाम लिखें। अस्थायी उत्तक है ना, वो पादप के एक विभोज्योतकीय उत्तक है, दूसरा अस्थायी उत्तक। तो अस्थायी उत्तक जो है, दो अस्थायी उत्तक का नाम लिखना है। अस्थायी उत्तक, विभोज्योतकीय उत्तक जो होता है वही वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी उत्तक बनाता है। अस्थायी उत्तक किस उत्तक से बनता है, तो वह विभोज्योतकीय उत्तक के वृद्धि से ही बनता है। विभोज्योतकीय उत्तक ही वृद्धि करके अस्थायी उत्तक का निर्माण करता है। संरचना के आधार पर, अगर संरचना ले, स्ट्रक्चर ले, तो उसके आधार पर अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक। दो तरह का होता है, एक सरल एक जटिल। और सरल में भी आते हैं मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। और जटिल उत्तक में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 13, जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है? अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होता है ना, एक अस्थायी और एक होता है जटिल। तो दूसरा जो जटिल जो है वो उसमें एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम। तो वही सवाल है कि जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है? जाइलम यह 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। जाइलम कितने तत्वों से बना होता है, तो 4 तत्वों से बना होता है। पहला है वाहिनिकाय, दूसरा है वाहिकाय, तीसरा है जाइलम तंतु और चौथा है जाइलम मृदु उत्तक। इन्हीं चारों तत्वों से जाइलम बना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम जो है, जाइलम उत्तक जो है वो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यानी सपोर्ट देता है, तथा जल एवं घुलित खनिज लवण जो होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब का संवहन ये जड़, पेड़ का जो जड़ है उससे खींच के वह पत्ती तक पहुंचाता है। यह कार्य जाइलम का है। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लोएम किन तत्वों से बनता है? फ्लोएम भी 4 तत्वों से बना होता है। पहला चालनी नालिकाएं, दूसरा सहकोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम या बास्ट तंतु और चौथा फ्लोएम मृदु उत्तक। इन 4 तत्वों से फ्लोएम बना होता है। फ्लोएम पाया क्या यहाँ जाता है, तो यह पौधे के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? जड़ में, तना में और पत्ती में। एक तरह से सभी जगह पर फ्लोएम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है?
पूछा जा रहा है खाद्य पदार्थों का, जल का नहीं, खाद्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को, पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण कर भोजन तैयार करता है, उस पदार्थ को फ्लोएम पौधे के विभिन्न भाग तक, मतलब पेड़ के जितने भी भाग हैं, तना है, पत्ती है, सब जगह यह एक ऊतक भी है जो पौधों को यांत्रिक शक्ति संचयन करता है। मतलब ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है तथा फ्लोएम पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किन्हीं दो प्रकार के एपिथेलियम ऊतक का नाम लेते हैं। एपिथेलियम ऊतक पादप ऊतक नहीं है, यह एक जंतु ऊतक है। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला उपकला, जिसे कि हम एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक, जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। और पेशी ऊतक हमारे मसल में पाया जाता है। संयोजी ऊतक ब्लड में जो हमें कनेक्ट करके रखती, जोड़ के रखती, उस सब में संयोजी ऊतक पाया जाता है। जो हमें संदेश पहुंचाता है उसमें तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। जो हमारी रक्षा करती है, जैसे स्किन का लेयर हुआ या स्किन के अंदर का जो लेयर है, वो सब एपिथेलियम ऊतक में पाया जाता है। उस समय एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। सवाल है एपिथेलियम ऊतक के 2 रूप का लिखना है। एपिथेलियम ऊतक के 2 प्रकार लिखना है। एपिथेलियम ऊतक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सल्की या सल्काव एपिथेलियम, दूसरा है स्तंभाकार एपिथेलियम, तीसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम और चौथा है पक्षमल एपिथेलियम। तो 2 प्रकार का लिखना है, तो आप लिखिएगा सल्की या सल्काव एपिथेलियम और स्तंभाकार एपिथेलियम। सल्की या सल्काव एपिथेलियम त्वचा के बाहरी परत पर पाया जाता है। हमारी शरीर है उसमें जो त्वचा का लेयर, जो स्किन का लेयर है, वह सल्की या सल्काव एपिथेलियम का बना होता है। उसके अलावा हमारी जो मुख गुहा है, जिह्वा है, ग्रास नली है, आहार नाल है, इसमें भी जो लेयर है वो सल्की या सल्काव एपिथेलियम से बना होता है। इसके अलावा ये रक्त वाहिनियों तथा फेफड़ों के वायु कोश जो होता है उसमें भी पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर का सुरक्षा प्रदान करना, मतलब हमारे अंग को यह सुरक्षा देता है। ये है सल्की या सल्काव एपिथेलियम का क्षेत्र। इसमें न्यूक्लियस भी पाई जाती है तथा इसमें जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये है स्तंभाकार एपिथेलियम, इसमें भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ऊपर जो लेयर होता है उसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। ये आहार नाल के वैसे भागों में पाए जाते हैं जहाँ पदार्थों का अवशोषण होता है तथा स्त्रवन होता है। जैसे छोटी आंत की भीतरी स्तर पर अवशोषण एवं स्त्रवन के अतिरिक्त ये अंगों को यांत्रिक अवलंब अर्थात सहारा भी प्रदान करता है। स्तंभाकार एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्वचा, हमारे स्किन की जो त्वचा है उसकी सतह पर किस प्रकार के एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है। त्वचा की सतह पर किस प्रकार का एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18। तो त्वचा की सतह पर उपकला या एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है। हमारी त्वचा पे जो लेयर है वो जिस ऊतक से बनी है उस ऊतक का नाम है उपकला या एपिथेलियम ऊतक। इस उपकला या एपिथेलियम ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। जिसपे स्किन पे जो ऊतक पाए जाते हैं उसे हम सल्की या सल्काव एपिथेलियम कहते हैं। तो हमारे त्वचा पे कौन सा एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है, तो सल्की या सल्काव एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 19 है, पक्षावी एपिथेलियम की सीलिया में होने वाली गति क्या कहलाती है। सीलिया जो होती है ना, वो कोशिका को चलने में मदद करती है। एक तरह से ये कोशिका का पैर होता है। तो पक्षावी एपिथेलियम में जो सीलिया होने से जो गति होता है उसे क्या कहते हैं। सवाल ये है पक्षावी या पक्षमल एपिथेलियम।
ये सिलिया है जो चलने में मदद करती है। इस ऊतक में कोशिका से बनी है, सेल से बनी है, सभी सेल मिलकर ऊतक बने हैं जिसे हम प्रॉक्सिमल एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। इस सेल के ऊपर जो सिलिया है वो चलने में मदद करती है, और ये चलने में जो मदद करती है शरीर के पक्षावी या प्रॉक्सिमल एपिथेलियम, शरीर के कुछ अंग जैसे ट्रेकिया के भीतर की सतह पर स्थित स्तंभाकार एपिथेलियम में सिलिया या पक्षाभ होते हैं। यानी कि जो चलने में मदद करते हैं उसे सिलिया कहते हैं, जिसे पक्षाभ भी कहते हैं। और चलने पर जो गति होती है उस गति को हम सिलिया या सिलियरी गति कहते हैं। आप सिलियरी गति भी लिख सकते हैं। चलने से जो गति उत्पन्न होती है उसे सिलियरी गति कहते हैं। इसी गति के द्वारा श्वास नली के भीतर हम लोग जो श्वास लेते हैं वो जो श्वास नली है उसके भीतरी सतह पर म्यूकस श्लेष्मा को एकत्रित नहीं रहने देता। मतलब एकत्रित नहीं रहने देने का मतलब है जमा नहीं होने देता है। अतः इस प्रकार के जो ऊतक है उसे हम पक्षाभी या प्रॉक्सिमल एपिथेलियम कहते हैं। मतलब चलने में मदद करते हैं, इसलिए इसे हम पक्षाभी या प्रॉक्सिमल एपिथेलियम कहते हैं। अंडवाहिनी में ऐसी कोशिकाओं की सिलिया अपने गति के द्वारा अंडाणु को एक ही दिशा में जाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 20, संयोजी ऊतक के कोई 2 उदाहरण लिखें। संयोजी ऊतक के प्रकार वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तरल ऊतक या संवहनी ऊतक, यह सब संयोजी ऊतक कहलाते हैं। तो संयोजी ऊतक में कौन कौन आते हैं? वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक के वजह से ही त्वचा एवं मांसपेशियां आपस में जुड़े रहते हैं। कंकाल ऊतक शरीर तथा अन्य ऊतकों को सहारा देता है।